हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज याद करेंगे फसल और उनके उत्पादन राज्य, यानी जो फसल हैं और उनके उत्पादन राज्य याद करेंगे। आज चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा है चावल। क्या है ये? चावल। चावल भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तब वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आता है बिहार। बिहार के बाद आता है पंजाब। तो दोस्तों, चावल है ना, जो भारत में 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। पहले नंबर पे आता है वो हमारा है पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे बिहार है, पाँचवें पे पंजाब है। और दोस्तों अब चलिए गेहूँ। गेहूँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? देखिए, गेहूँ गेहूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है भारत में। दूसरे पे पंजाब आता है, तीसरे पे हरियाणा आता है, चौथे पे बिहार आता है, पाँचवें पे मध्य प्रदेश आता है और छठे पे राजस्थान आता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा गेहूँ भारत में उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे हरियाणा है, चौथे पे बिहार है, पाँचवें पे मध्य प्रदेश है और छठे पे राजस्थान है। और चलिए दोस्तों, ज्वार। अब आ गई ज्वार। ज्वार ज्वार उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार होती है। किसमें? महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है ज्वार उत्पादन में। दूसरे पे कर्नाटक आता है, तीसरे पे मध्य प्रदेश आता है और चौथे पे आता है आंध्र प्रदेश। कितने? चौथे पे आंध्र प्रदेश। तो ज्वार है भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? वो होती है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे पे आता है कर्नाटक और फिर तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। और अगला है यह दलहन, यानी ये दलहन उत्पादन, जो दाल वगैरह होती हैं ये। तो सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन होता है भारत में मध्य प्रदेश राज्य में भारत के। और दूसरे पे आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पंजाब, चौथे पे हरियाणा, पाँचवें पे राजस्थान, छठे पे बिहार, सातवें पश्चिम बंगाल और गुजरात है और आंध्र प्रदेश है। और लगा लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में दलहन का, उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में। और चलिए अगर अगला है बाजरा। बाजरा कहाँ कहाँ किस राज्य में कितना होता है? कितना उतना तो बाद में बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। अब इसमें तो यह देख रहे हैं खाली उत्पादन राज्य किस में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो बाजरा क्या है? बाजरा है गुजरात में सबसे ज़्यादा। किस में? गुजरात में होता है। भारत के गुजरात राज्य में बाजरा सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा राजस्थान और तीसरा नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है तीसरे नंबर पर। पहले पे गुजरात है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। और देखिए जौ, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जौ होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जौ होता है। दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार, चौथा है पंजाब में। और चलिए, जो तिलहन तिलहन उत्पादन फसलें हैं, तो तिलहन होते हैं सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर बिहार का नंबर आता है, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, फिर राजस्थान का नंबर आता है, फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, फिर आता है उड़ीसा का नंबर। पहले नंबर पर तिलहन उत्पादन में गुजरात है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है, पाँचवें पर राजस्थान है, छठे पर पश्चिम बंगाल है, सातवीं पर उड़ीसा है। मूंगफली। क्या? मूंगफली। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? वो होता है गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश आता है दूसरा नंबर, तीसरे का तमिलनाडु, चौथे नंबर पे आता है कर्नाटक, पाँचवें पे आता है महाराष्ट्र और फिर आता है मध्य प्रदेश। छठे नंबर पर। तो जो मूंगफली है भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में उगाई जाती है, फिर आता है उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उगाने पर। अगला है गन्ना उत्पादन। गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, फिर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे पर तमिलनाडु आता है, चौथे पर कर्नाटक आता है,
5वें पर हरियाणा आता है, फिर पंजाब आता है 6ठे नंबर पर। जो गन्ना है भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फिर दूसरे नंबर महाराष्ट्र आता है, तीसरे पर तमिलनाडु आता है, चौथे पे कर्नाटक आता है, 5वें पर हरियाणा आता है, 6ठे पे पंजाब आता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है नॉलेजफुल तो वीडियो को लाइक कर दें अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए, एक भी वीडियो मिस ना हो आपसे। अगला है कहवा। कहवा कहवा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, फिर होता है तमिलनाडु में, फिर होता है केरल में, फिर आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। पहले नंबर पे आता है हुआ था कर्नाटक, दूसरे पे आता है तमिलनाडु, तीसरे पे आता है केरल, चौथे पे आता है आंध्र प्रदेश, 5वें पे आता है महाराष्ट्र। जो सबसे ज़्यादा है कहवा कर्नाटक में होता है। चाय चाय तो आपने पी होगी। क्या जानते हैं आप चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो वो होती है असम में। कहाँ पर होती है? असम में। और फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे केरल, 5वें पे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र 6ठे पे आता है चाय उत्पादन में। पटसन पटसन सबसे ज़्यादा होती है पश्चिम बंगाल में, फिर दूसरे नंबर पर बिहार आता है, तीसरे पे असम आता है, या असम या असोम एक ही बात है, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पश्चिम बंगाल, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम, फिर चौथे पे उड़ीसा, 5वें पे उत्तर प्रदेश। संग की संग याद करते चलें, और हाँ कॉपी में नोट करते चलें दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये, कभी कभी पूछ लेते हैं, पेपर में आया था कभी कभी क्या पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो आपको क्वेश्चन में लिखना है, आंसर में लिखना है, सॉरी दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अब आगे चलिए दोस्तों, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद आता है गुजरात का नंबर, गुजरात के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। जो कपास है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर कर्नाटक है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। अगला है रबड़। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? रबड़ का होता है सबसे ज़्यादा केरल में, केरल के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है असम या असम, एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया, पहले भी लिखा गया ये। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। रबड़ के उत्पादन में केरल पहले नंबर पे आता है, केरल रबड़ उत्पादन में। और अगर चलिए अगला है तम्बाकू। तम्बाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, उसके बाद बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। जो तम्बाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है, उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर बिहार आता है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, 5वें नंबर पर तमिलनाडु आता है, फिर 6ठे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, 7वें नंबर पर पश्चिम बंगाल आती है। अगला है काली मिर्च। क्या? काली मिर्च सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन होता है काली मिर्च का, जो गोली गोली से होती हैं। काली मिर्च सबसे ज़्यादा केरल में, उसके बाद आता है कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में, फिर पुदुचेरी। क्या? पुदुचेरी। सबसे ज़्यादा काली मिर्च होती है वो केरल में होती है, उसके बाद कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में, फिर पुदुचेरी में। अब अगला है हल्दी। हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। हल्दी कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद उड़ीसा है,
फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। सबसे ज़्यादा जो हल्दी होती है वो आंध्र प्रदेश में होती है। फिर उसके बाद आता है उड़ीसा का नंबर, फिर आता है तमिलनाडु का नंबर, फिर आता है महाराष्ट्र का नंबर, फिर आता है बिहार का नंबर। अब लास्ट है, लास्ट में दे रखा है काजू। क्या? काजू। काजू सबसे लास्ट में काजू। तो काजू, काजू तो आपने खाए होंगे, बहुत ही स्वाद लगते हैं खाने में और सेहत भी बनती है उनसे, उनमें प्रोटीन भी होती है। चलिए, काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल में, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। यानी इन्हीं 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा काजू होता है। पहले नंबर पर आता है केरल, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मैं जो कोई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए, एक भी वीडियो मिस ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।